हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 1 में किस तरह से हमें मंगलवार के दिन यानी 2/8/22 को किस तरह से शिक्षण कार्य करना है वो मैं बताऊंगी। और इस वीडियो से आप यह भी समझ लेंगे कि पीडीएफ के थ्रू हमें किस तरह से अच्छे से पढ़ाना है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ सप्ताह 1 हमारा पहला सप्ताह जो 1/8/22 से स्टार्ट हुआ है, तो उसी सप्ताह में दिवस दूसरा मतलब मंगलवार 2/8/22 का है ये कालांश। अब इसमें कालांश फर्स्ट देखिए, ये येलो से बना हुआ, ये पहले कालांश में हमें मौखिक भाषा के अंतर्गत क्या कराना है, अपनी भाषा में अनुभव साझा करना, ये है। इसके अंतर्गत क्या करना है, हमें अपने बच्चों के साथ अपने परिवार के बारे में चर्चा करना, मतलब हमें बच्चों के परिवार के बारे में कक्षा में चर्चा करवाना है। तो ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। अब इस पे हमें कैसे कराना है, सब कुछ शिक्षण योजना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब कुछ इसमें देखिए लाइन वाइज सब दिया हुआ है कि आपको सभी बच्चों को एक गोल घेरे में बैठा लेना है ताकि वो एक दूसरे को देख सकें। आप सभी बच्चों को बताएं कि आज हम सभी अपने परिवार के बारे में बातचीत करेंगे। बच्चों के अपने परिवार से जुड़े अनुभव से सुनने से पहले आप उदाहरण के लिए अपने अनुभव बताएं, जैसे आपके घर में कौन कौन है, वो क्या काम करते हैं, कितनी उम्र है, घर के सदस्यों की पसंद नापसंद क्या है, आपको अपने परिवार में कौन सा सदस्य सबसे अच्छा लगता है और क्यों। इस तरह से हम पहले अपने बारे में बताएंगे, उसके बाद फिर बच्चों को प्रेरित करेंगे बताने के लिए। तो ये हमारा हो गया। अब इसी के अंतर्गत लेखन कार्य है कि परिवार के किसी भी सदस्य का चित्र बनाना है, तो उसी में सब दिया है। ये पढ़ाने के लिए आपको दिया है, शिक्षण कार्य है, ये लेखन कार्य है, इसके अंतर्गत आप करें। ये पहला कालांश का था। अब देखिए दूसरे कालांश में क्या है कि अलग अलग तरह की ध्वनियों की पहचान। अब बच्चों को हमें दूसरे कालांश में अलग ध्वनियों की पहचान कराना है। अब इसमें भी पक्षियों के नाम का हम लोग चयन करेंगे और उनका बच्चों को बताएंगे कि कौन से पक्षी की आवाज़ कैसी होती है। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ध्वनि जागरूकता के अंतर्गत ये आएगा हमारा, डिकोडिंग के अंतर्गत। फिर लेखन कार्य है हमारा कि सभी बच्चे कार्य पुस्तिका के पाठ 2 पर कार्य करने को कहें। अब कार्य पुस्तिका का पाठ 2 भी इसी के नीचे अटैच है, वहाँ से हम लोग देख लेंगे, तो ये करेंगे। फिर देखिए अब आते हैं तीसरे कालांश में। तो बिग बुक से पठन में कक्षा 3 में माँ और बच्चे। अभी यहाँ देखिए कई शिक्षक साथियों को कन्फ्यूज़न हुआ कि हमारे पास तो बिग बुक ही नहीं है। हाँ ठीक है, हम मान रहे हैं कि अभी हम लोगों को बिग बुक प्रोवाइड नहीं कराई गई है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है कि जो पुस्तकालय है हमारा, तो पुस्तकालय से हम लोग जो चित्रात्मक किताबें हैं उसमें से जिसमें ज़्यादा चित्र हों उसी का चयन करें और उससे अपने बच्चों को हम लोगों को कहानी सुनानी है। तो ये है हमारा बिग बुक से पठन। तो माँ और बच्चे की इसमें कहानी है, तो ये हम लोगों को इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ कहानी अपने बच्चों को सुना सकते हैं। अब इस पे हम लोगों को क्या करना है, सोमवार को हम लोगों ने ये कहानी अपने बच्चों को सुनाई है। जो भी कहानी आप सोमवार को सुनाएंगे उसी कहानी पर हम लोग मंगलवार को चर्चा करेंगे बच्चों से कि कल हमने कौन सी कहानी पढ़ी थी, उसमें क्या क्या था, कहानी में क्या हुआ था, कहानी का नाम क्या था और कहानी में कौन कौन से लोग थे, लास्ट अंत में कहानी में क्या हुआ था। ये सारी बातें हम अपने बच्चों से करेंगे। तो ये हमारा तीनों कालांश हो जाएगा। हिंदी के लिए, भाषा विषय के लिए तीनों कालांश हमारा सप्ताह दूसरे का है। तो इस तरह से आपको प्रतिदिन आपको इसी तरह से पीडीएफ के अनुसार से पढ़ाना है। विभाग ने ऐसा कहा है कि आपको हर सप्ताह का पीडीएफ, जब तक आपको हार्ड कॉपी नहीं मिल जाती तब तक आपको हर सप्ताह का पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अपने कक्षा का संचालन करें। किसी भी कन्फ्यूज़न के लिए कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू।